Good morning, student. How are you? So I am going to topic पेजाइजा। मैं आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटा का फंगस है और इसको पेजाइजा कहते हैं। राइट, इसको कप फंजाई के भी नाम से हम जानते हैं, आल्सो कॉल्ड इज कप फंजाई। क्यों? क्योंकि बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एपोथिसिया कप लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड कप फंजाई। जो पेरिथिसिया जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एपोथिसिया बनता है उसकी तरह से कप फंजाई होता है, कप की तरह होता है, इसलिए कप फंजाई कहते हैं। राइट, सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम फंजाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास डिस्कोमाइसिटी, ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली पेजाइजिएसी, जीनस पेजाइजा। राइट, जो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटा का फंगस है क्लास डिस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है और ऑर्डर इसका पेजाइजेल्स है, फैमिली पेजाइजिएसी और जीनस पेजाइजा। राइट, अकरेंस प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ है फंगस पाया जाता है? तो पेजाइजा इज ए कॉमनली कॉल्ड एज कप फंजाई। पेजाइजा को हम सामान्य तौर पे कप फंजाई के नाम से भी जानते हैं। द मेंबर ऑफ सेप्रोफाइट्स, यह सेप्रोफाइट फंगस होता है। सेप्रोफाइट मीन्स कि ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म, हमेशा जो मृतजीवी पदार्थ पे उगे उसी को हम सेप्रोफाइट फंगस कहते हैं। फाउंड ऑन डिकेइंग वुड्स, मैन्योर पिल्स, एनिमल डंग एंड हैवी मैन्योर सॉइल। यह कहाँ बनता है, कहाँ उगता है? डिकेइंग वुड्स सड़ी हुई लकड़ी पे, मैन्योर पिल्स गोबर की खाद पे, एनिमल डंग जानवर के गोबर पे और हैवी मैन्योर सॉइल और पे यह ग्रो करता है। इसलिए इसको हम कोप्रोफिलस फंगस के भी नाम से जानते हैं। कोप्रोफिलस फंगस मीन्स कि जो हमेशा शाकाहारी पशुओं के गोबर पे डंग पे आता है उस तरह के फंगस को हम कोप्रोफिलस फंगस कहते हैं। तो यह काउ डंग पे आता है, एनिमल डंग पे आता है, इसलिए इसको कोप्रोफिलस फंगस के भी नाम से जानते हैं। सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर आता है और डेड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए सेप्रोफाइट फंगस कहते हैं। सोमैटिक स्ट्रक्चर, माइसिलियम कैसे बनते हैं? तो द हाइफा आर ब्रांचेज, सेप्टेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। इसकी जो हाइफा होती है वो ब्रांचेज होगी मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांचेज, इस तरह इसमें हाइफा बनते हैं और इसमें ब्रांचिंग होती चली जाती है और हाइफा यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट। तो द हाइफा आर ब्रांचेज, सेप्टेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। द फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्मेड एबव द ग्राउंड। जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है वो ग्राउंड लेवल पे ही बनती है, क्योंकि फंगस भी ग्राउंड लेवल पे उगते हैं, उसी से ग्राउंड लेवल पे ही फ्रूटिंग बॉडीज एपोथिसिया बनता है। राइट, रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड। इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। राइट, तो पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक प्लेस बाय मींस ऑफ कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है और क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। राइट, कोनिडिया कैसे बनते हैं? कोनिडिया हाइफा के ऊपर, जैसे आपकी ये हाइफा है, ये आपकी इस तरह हाइफा बनेगी, हाइफा के ऊपर एक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ डेवलप करेगा, इट इज आल्सो कॉल्ड कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया आर स्फेरिकल शेप इन साइज एंड कोनिडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर। इस कंडीशन को हम कहते हैं कोनिडियोफोर एंड माइसिलियम। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी आर कंटेन outgrowth, it is called conidiophore. Condia are formed at the tips of conidiophore. Mature condia drop and disseminated by wind. Return under favorable condition, each condia germinate and give rise a new hypha. वही mature condia टूट जाती है फिर एक न्यू हाइफा तैयार करती है। राइट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। तो ये क्लेमाइडोस्पोर एक्चुअली जो होता है सोलिंग एट द इंटरवल्स ऑफ हाइफा। हाइफा का जगह जगह फूल जाना है क्या कहलाता है? इस कंडीशन को देखिए, ये है कि स्वेलिंग एट द टिप्स ऑफ हाइफा, इट इज कॉल्ड
क्लेमाइडोस्पोर। हाइफा का जगह जगह फूल जाना है, क्लेमाइडोस्पोर कहलाता है। क्लेमाइडोस्पोर में भी टर्मिनल एंड इंटरकैलरी इन पोजीशन। टर्मिनल मीन्स कि स्वेलिंग एट द टिप्स ऑफ हाइफा, इसको टर्मिनल बोलते हैं, और इंटरकैलरी पोजीशन ये है। तो ये कंडीशन यहाँ से जगह जगह से हाइफा बनती है और टूटती चली जाती है। तो क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा भी होता है रिप्रोडक्शन। तो क्लेमाइडोस्पोर में भी टर्मिनल आर इंटरकैलरी इन पोजीशन, राइट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ क्लोडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक्चुअली आपका होता है वो यही एक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पर फिगर बना रखे हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देखते हैं यहाँ से, देखिए एक कप शेप स्ट्रक्चर है। कप शेप स्ट्रक्चर, फ्रूटिंग बॉडीज आल्सो कॉल्ड एपोथीसिया। इसको कप शेप बोलते हैं। कैसा है? कप शेप। कप शेप जो आपका कप होता है उसी के स्ट्रक्चर का बनता है, इसीलिए इसको हम कप शेप कहते हैं। इसका हम सेक्शन जब काटते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई देता है। कप शेप जो स्पोरेंजिया, कप शेप जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, एपोथीसिया जो हाइमेनियम लेयर जो लेयर होती है, लेयर आर फॉर्मेड इन हाइमेनियम लेयर। each fruiting body produced एस्कस एंड पैराफाइसिस। इसके अंदर एस्कस पाए जाते हैं। एस्कस कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप एंड साइज, एंड आल्सो प्रेजेंट पैराफाइसिस। बीच बीच में पैराफाइसिस पाया जाता है। इसका क्या वर्क है? पैराफाइसिस का प्रोटेक्शन ऑफ दी स्काई, स्काई का प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना, नहीं तो आपस में एस्कस लड़के फट जाते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ द स्काई। तो पैराफाइसिस आल्सो भी प्रेजेंट। लेयर आर फॉर्मेड हाइमेनियम लेयर, एस्कोस्पोर एंड एस्कस। इट इज कॉल्ड एपोथीसिया। मैच्योर एस्कस are liberated by ostiole, and after some time each ascus discharge ascospore, return under favorable condition, each ascospore germinate। ascospore कैसे होते हैं? देखिए स्पेरिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। each return under favorable condition, each ascospore germinate। ascospore germinate करता है और क्या बनाएगा? जर्म ट्यूब बनाएगा। जिम जर्म ट्यूब बनाते हैं। अब इसमें सघन ब्रांचिंग होती है, सघन ब्रांचिंग। सो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट फॉर्मेड एंथ्रोडियम एंड एस्कोगोनियम। इस तरह के रिप्रोडक्शन में एंथ्रोडियम और एस्कोगोनियम नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटैक्ट बिटवीन सोमैटोगैमी। इसमें इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सोमैटोगैमी कहते हैं। सोमैटोगैमी मीन्स कि एक हाइफा दूसरी हाइफा से कंटैक्ट कर लेती है, टच कर जाती है, और जिस स्थान पर टच करती है वहां पे दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं। माइग्रेट ऑफ द न्यूक्लियाई, जब दोनों हाइफा आपस में फ्यूज करेंगे, इस तरह के रिप्रोडक्शन का क्या कहते हैं? सोमैटोगैमी। मेल एंड फीमेल, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड फॉर्मेशन इन एस्कोजिनस हाइफा। अब ये जो होते हैं एस्कोजिनस हाइफा के अंतर्गत फ्यूज होते हैं। एस्कोजिनस हाइफा इज ए कर्व शेप। अब देखिए कर्व शेप इसको बोलते हैं क्या? कर्व शेप। इसको पहले ही पढ़ा दिया गया है कि इसका फॉर्मेशन में कि कर्व शेप एस्कोजिनस हाइफा आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मदर सेल, बेसल सेल एंड हुक सेल। 3 हाइफा में डिवाइड होता है, सेप्टा पड़ जाता है, और उसी सेप्टा में 3 हाइफा बनता है जो उसको, राइट। अब मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। माइटोसिस डिवीजन 1 न्यूक्लियर डिवाइडेड 2 एंड मियोसिस डिवीजन 2 न्यूक्लियाई इंटू 4 इंटू 8। मिनिमम 2 स्पोर बन सकते हैं, मैक्सिमम 8 स्पोर बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 स्पोर ही बनते हैं इसके अंतर्गत। और ये 8 स्पोर जो बनते हैं, जब एस्कस मैच्योर कंडीशन में होता है तब एस्कस स्पोर भी मैच्योर कंडीशन में होते हैं। कुछ समय के बाद एस्कस वाल फट जाती है और इसको स्पोर बाहर निकल जाते हैं। यही इसको स्पोर फिर जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं, राइट। तो ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी आर कंटेन एपोथीसिया। एपोथीसिया इज ए sexual fruiting bodies and cup-like structure. Apothecia wall is formed in hymeneum layer. Mature ascus are liberated by ostiole.
After some time, ascospore are mature, then ascus wall are break. Ascospore are liberated. Each ascospore germinate by germ tube and give rise a new hypha. Sexual reproduction not occurs in Ascogonium and Anthropium because sexual reproduction only somatogamy. Both hypha come close contact to each other. At the contact point, wall dissolve, both nucleus fuse and formation of ascogenous hypha. Ascogenous hypha is a curve shape and divided into three parts: basal part, upper portion, basal part, curve shape, and lower portion. Basal portion uninucleate, curve shape uninucleate, mother cell are binucleate. Mother cell fuse and formation of ascus. Mitotic division, two nuclei divided into four, and after meiosis division, four nucleus are divided into 8. Formation of 8 ascospore. राइट, यही कंटिन्यूअस इसमें लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर एपोथीसिया का शेप स्ट्रक्चर बनता है। जब आप सेक्शन काटेंगे तो कंडीशन इसकी ये दिखाई देती है। राइट बच्चों, तो आप इसको पेजाइजा कब से फंजाई है, सेप्रोफाइट है, डिस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। यह एनिमल डंग पे, सड़ी हुई लकड़ी पे, काऊ डंग पे इत्यादि पे आता है। इसको हम रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर कोडिया के द्वारा होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोमेटोगेमी होता है। राइट, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।